हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर देखने वाले हैं, हाशियाकरण की समझ। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा जो पिछला चैप्टर था न्यायपालिका, उसके कुछ टॉपिक छूट गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। निष्पक्ष सुनवाई के विषय में जानेंगे। तो यह स्पष्ट या न्याय संगत व्यवहार करना या किसी एक पक्ष का समर्थन न करना ही निष्पक्ष सुनवाई कहलाती है। वहीं अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। अनुच्छेद 21 में इसका अर्थ है कि ये सिर्फ तर्कसंगत व न्यायपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा ही जीना जा सकता है। आगे है, हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब होता है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। हमारे यहाँ की सबसे ऊपरी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, जो दिल्ली में है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाशियाकरण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसकी वजह से कई लोग एक लोअर तबके में आते हैं। इसमें लोगों को उनके मूल अधिकार नहीं दिए जाते हैं तथा ऐसे समुदाय जिसने किनारे में ढकेल दिया जाता है, वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता है। इसमें हम आदिवासियों के विषय में जानेंगे। तो आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। आदिवासी अक्सर जंगलों में रहा करते हैं। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। वहीं 8% आबादी है। हमारी संपूर्ण आबादी में 8% आबादी आदिवासियों की है। उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह निवास करते हैं। अपनी अलग भाषा होती है उनकी, जिसमें संथाली बोलने वाले सबसे अधिक हैं। वहीं आदिवासी इलाकों में खनन अथवा औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई आदि। असम के विषय में जानेंगे। तो 70 लाख आबादी है यहाँ आदिवासियों की। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क हैं, 372 वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ आदिवासी रहा करते थे, परंतु इन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया अथवा वहाँ से विस्थापित कर दिया गया। वहीं कुछ आदिवासी राज्यों के विषय में जानेंगे जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है, जिसमें है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि। वहीं उड़ीसा के कालाहांडी जिले में न्यामगिरी पहाड़ी है। यहाँ डोंगरिया कोण नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। आगे है अल्पसंख्यक व हाशियाकरण। मौलिक अधिकार के जरिए हमारा संविधान धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अल्पसंख्यकों से आशय ऐसे समुदाय से होता है जो उनकी संख्या की दृष्टि से जो बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। वहीं मुसलमान और हाशियाकरण के विषय में जानेंगे उनके। तो 2001 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की कुल संख्या 13.4% है हमारी पूरी आबादी में। वहीं 2011 की जनगणना की बात करें तो इसमें मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ तथा 14.2% हो चुकी है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि यह आर्थिक रूप से पिछड़े तथा इनमें शिक्षा की कमी देखी गई है। संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। वहीं सरकार ने 2005 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया तथा मुसलमानों के सामाजिक हाशियाकरण के कारण जिन इलाकों से वे आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे उनका घेटोआइजेशन होने लगा है। घेटोआइजेशन शब्द इलाके अथवा बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं।
वहीं सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। आदिवासी और प्रचलित छवियां उनकी, तो वे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट लगाए रहते हैं तथा वे हमेशा नाचते गाते ही दिखाई देते हैं। वहीं खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनमें से 79% आदिवासी थे। वहीं भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं, जो 40,564 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो 1,19,776 वर्ग किलोमीटर में फैले हुआ है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। यदि आप लोगों को नोट्स पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले की चैप्टर यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।